बीएड की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इन 8 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ हैं जरूर पढ़ें। ऐसे सवाल अक्सर बीएड, एमएड, सीटेट टीचर्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस का जनक कौन है? ए एरिक एच एरिक्सन, बी जीन पियाजे, सी जेरोम, एस ब्रूनर, डी सिगमंड फ्राइड। आंसर है डी सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का जो व्यवहार है ना, वो अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, सपनों और बचपन के अनुभवों से समझा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र हो तो आप उसे कैसे संभालेंगे? ए उसे आक्रामक व्यवहार करने का अवसर देना, बी उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणाम समझाना, सी उसे दंड देना, डी उसे अत्यधिक निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल। उत्तर है बी उसे आक्रामकता के हानिकारक परिणाम समझाना। आधुनिक शिक्षा में समझाना और परामर्श काउंसलिंग सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बच्चों को दंड देने की परंपरा खत्म हो गई है। इससे छात्र अपने व्यवहार के परिणाम को समझता है और सुधार करता है। प्रश्न नंबर 3, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग के प्रवर्तक कौन है? ए एनएल गेज, बी शिव कुमार मित्रा, सी बी एफ स्किनर, डी मैकडोनाल्ड। आंसर है ए एनएल गेज। एनएल गेज ने संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत का समर्थन किया। इसमें सीखने की प्रक्रिया में सोचने, समझने और मानसिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न, कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता किसका संकेत है? ए अनुशासनहीन छात्र, बी बार बार एक ही तरह की पढ़ाई से उत्पन्न ऊब, सी पढ़ाई गई बातों के बारे में भ्रम, डी व्याख्यान का सारांश न करना। उत्तर है बी बार बार एक ही तरह की पढ़ाई से उत्पन्न ऊब। जब पढ़ाने की विधि नीरस और दोहराव वाली होती है तो छात्र बोर हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं। इसलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए और उनके जीवन से संबंधित चीजों से जोड़कर उनकी पढ़ाई को उन्हें समझाना चाहिए। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में लड़के और लड़कियों की मिश्रित कक्षा है तो उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? ए माता पिता से समानता पर चर्चा करने को कहना, बी लड़कों और लड़कियों को एक ही बेंच पर बैठाना, सी ऐसे कार्य देना जो उन्हें मिलकर करने हो, डी पाठ में समानता की बात करना। सही उत्तर है सी ऐसे कार्य देना जो उन्हें मिलकर करने हैं। जब छात्र समूह कार्य करते हैं तो उनके बीच सहयोग, समझ और सहभागिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा में दंड का मुख्य नुकसान क्या है? ए यह अप्रिय भावनाएं उत्पन्न करता है, बी यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं करता, सी यह टीम वर्क को रोकता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं करता। दंड से छात्र कुछ समय के लिए डर सकता है लेकिन इससे व्यवहार में स्थायी सुधार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध, बी विषय वस्तु, सी शिक्षण तकनीक और सहायक सामग्री, डी छात्र का ज्ञान। सही उत्तर है ए शिक्षक और छात्र के बीच का संबंध। यदि शिक्षक और छात्र के बीच अच्छा संबंध और विश्वास हो तो सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाती है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगमन पद्धति इंडक्टिव मेथड किसकी ओर जाती है? ए विशेष से सामान्य, बी ज्ञात से अज्ञात, सी सरल से जटिल, डी उपरोक्त सभी। उत्तर है विशेष से सामान्य। मतलब यहाँ एक एक केस को स्टडी करके हम जनरल रूल बनाते हैं। आगमन पद्धति में पहले उदाहरण देखते हैं, पर्टिकुलर फैक्ट्स दिए जाते हैं, फिर उससे सामान्य नियम या जनरल रूल बनाया जाता है। अगर आप बीएड के एंट्रेंस और सीटेट की तैयारी करते हैं तो ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रोज पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये 2020 के प्रश्न हैं बीएड एंट्रेंस।